कहत कबीर संसार में जो मूवी देखे जाए, दिमाग घर ही छोड़ दिए और हँसी भी साथ ना आए। मुझे लग रहा था लोग बेमतलब का ही बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं कि धमाल 4 एक खराब मूवी है और इसको देखने अगर किसी को जाना चाहिए तो दिमाग उसको घर छोड़ के जाना चाहिए। मगर दिमाग फो धमाल 4 देखने के बाद मुझे अब मेरे शब्दों से भी तुम्हें पता चल रहा है लड़खड़ा रहे हैं, ऐसी मूवी थी ये। इसको देखने के बाद एक चीज़ तो समझ आई, उन्होंने एक और चीज़ साथ में छोड़ दी थी, जो कि मूवी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो था उनका क्लासिकल ह्यूमर। अब ये एक ऐसी मूवी का एग्ज़ाम्पल है जो कि मैं पूरी तरीके से भाई भुला देना चाहता हूँ। इसको मैं एक तरीके से आदिपुरुष और थॉर लव एंड थंडर वाली कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। क्योंकि क्या था ये? क्यों क्यों सबसे बड़ा सवाल क्यों था ये? धमाल 1 और धमाल के आगे वाली जो 2 मूवीज़ थी हम लोगों ने देखी हुई हैं। धमाल 1 वाज़ परफेक्टली गुड, मतलब गुड क्या मैं कहना चाहूँगा, वो इससे कई गुना ऊपर है। ये लोग उस लेवल का रिक्रिएशन करने की कोशिश भी करें तो नहीं कर पाएँगे आज के समय में। 2-3 वाज़ काइंड ऑफ ओके कि आप देख के ठीक है थोड़ा बहुत हँस लेते हो थ्रू आउट द मूवी। इतनी वाहियात कॉमेडी मेरे ख्याल से मैंने नहीं ही देखी है। इवन एट वेलकम टू द जंगल में हम लोग ने देखा था, एटलीस्ट दे वर ट्राइंग। ये ऐसा लग रहा है कि बस पैसा मिला बर्बाद कर दो। बाकी आप ही लोग बताना कि मूवी आपको कैसी लगी, क्योंकि कैसी है, क्यों है, इसका तो सवाल ही नहीं बचता। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोग से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्या हुआ? गए नहीं अभी तक? हाँ भाई, बस इतना ही, क्योंकि और क्या बात कर सकता है आदमी इस मूवी के बारे में? मतलब मैं भी बनाते वक़्त यही सोच रहा था कि काश ये मूवी भी इतनी ही होती, इतनी कन्फाइंड, जितना बड़ा ट्रेलर है ना मैं बता रहा हूँ उतनी ही मूवी होनी चाहिए थी बस, उससे ज़्यादा नहीं। छोटे-मोटे चुटकुले जिनमें मतलब के जोक्स खराब तरीके से पैसा बर्बादी है ये इस मूवी को बनाना। देखो, तो मूवी शुरू से ही बता देती है कि वो आपको क्या रिप्रेज़ेंट करने वाली है। आजकल के समय में जैसे एआई रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मूवी भी वही करती है। शुरू में हम लोग को एक बहुत ही गंदी-सी एआई वीडियो के थ्रू एक मतलब कुछ बैकग्राउंड स्टोरी टाइप की देने दी जाती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। फालतू के जोक्स लिखे गए हैं इस पूरी मूवी में। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आजकल की ये ट्राई करती हैं कि शुरू में हम लोग किसी तरीके से इसको एंगेजिंग रखें ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आए। मगर अगर शुरू में ही आप इतना खराब तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो ये दिखाता है किस लेवल की आपने कोशिश की है। और ये जो एआई वाली चीज़ देखते हुए, मतलब पूरी एआई वाली चीज़ ही क्या, मैं पूरी मूवी देखते वक़्त ही मेरे मतलब बस वही चल रहा था कि भाई क्या देख रहा हूँ मैं? पूरी मूवी में हमें एक खराब वीएफएक्स और सीजीआई का एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है। और ये भी कि पैसे किधर इन्वेस्ट करने चाहिए। ग्रीन स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन स्क्रीन लिटरली विज़िबल हो रही है हम लोग को कि प्रॉपर से उसकी ब्लेंडिंग नहीं की गई है। पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा है? सीजीआई वर्क बहुत ही वाहियात। कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिसको देख के लगता है कि भाई ये क्यों, थोड़ी तो मतलब आखिर अगर पैसा आप फूँक रहे हो तो थोड़ा तो मेहनत कर लिए होते। लिटरली एक सीन है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी डिस्कशन में काफ़ी जगह देख ही लिया होगा कि अजय देवगन का जो सर जो है, ठीक है? वो पीएनजी की तरीके से लग रहा है पूरा। वो बस ऐसे एक शक्ल बना करके उसको छोड़ दिया गया है और वो पानी के ऊपर ऐसे-ऐसे तैर रहा है। लिटरली नो एक्सप्रेशन, नथिंग। क्या ऑडियंस इतनी ही बेवकूफ़ है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाएगी? कुछ भी ले लेगी कॉमेडी के नाम पे। बाकी अगर इसको हाल ही में आई हुई बाकी मूवीज़ की तरह अगर तुम कंपेयर करो तो भाई इसका भी सेम हाल है। ये अपनी खुद की आइडेंटिटी बना के नहीं चलती है। ये भी दूसरों के जोक्स और क्लासिकल ह्यूमर या फिर कुछ-कुछ मीम्स के ऊपर रिक्रिएट करने के चक्कर में सब कुछ गुड़-गोबर कर देती है। पूरी मूवी में चीप जोक्स यूज़ किए हुए हैं। क्लासिकल जो हम लोग ने मीम्स इतने सारे हज़ारों बार, लाखों बार मीम्स देख चुके हैं, उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अगर आप दूसरी मूवीज़ के जोक उठा भी रहे हो, तो उसमें अपनी क्रिएटिव लिबर्टी लो ना थोड़ी-सी, उसको हल्का-सा आप दूसरे तरीके से रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करो। लेकिन अगर डिट्टो वही कॉपी करके दिखाना है, तो फिर भाई रहने दो। आपने रेफरेंसेस भी अपनी मूवीज़ के दिए हुए हैं, जो कि इतने खराब लगते हैं ना सुनने में। आप अगर पुरानी मूवीज़ के अपने रेफरेंस दे रहे हो धमाल 1 के, तो आप क्या कहे करवाना क्या चाह रहे हो आखिर? पता है हमें कि कैसी मूवी थी वो। उनका अगर आपको रेफरेंसेस देने ही है तो आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये भी एक तरीके से तुम सोच लो, जैसे डेडपूल अगर मूवी देखी है तो उस वो रेफरेंस देता है, लेकिन वहाँ पे रेफरेंस
एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। रैंडमली वहाँ पे तुम्हारे ऊपर फेंक के मारेंगे, ये तो टोटल धमाल का सीन था, ये तो धमाल 1 में हुआ था। क्यों? हमें नहीं जानना क्या हुआ था, हमें भी पता हम वो मूवी देख के आए हुए हैं। हाँ, भाई पता नहीं ये लोग ऐसी चीप मूवीज़ बनाना कब बंद करेंगे क्योंकि एक तरीके से वेस्ट ऑफ द मनी है ये। हम लोग ने कॉमेडी मूवीज़ देखी हुई हैं, आने मतलब अभी के समय में भी यार ऐसा नहीं है कि मूवी बन नहीं रही है, अगर एफर्ट किया जाए तो मूवी दिखती हैं यार, कि हाँ, कोशिश की गई है। आप अभी 2024 या फिर 25 में आई हुई मडगाँव एक्सप्रेस ले लो, अच्छा खासा भाई एन्जॉय करवाती है मूवी। ओरिजिनल रिटेन स्टोरी है, आप कॉपी करने के चक्कर में क्यों चीज़ें बर्बाद कर रहे हो? अपना खुद का रिक्रिएशन करो ना, चीज़ें नेचुरल लगती हैं, देखने में भी मज़ा आता है। बाकी अगर मुझे पूरी मूवी को सम अप करना हो तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, इन्होंने धमाल 1 को जो है पूरा का पूरा कॉपी किया है। पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जहाँ धमाल 1 में हम लोग डब्लू को ढूँढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये लोग एम को ढूँढ रहे हैं। सेम स्टोरी, सेम चीज़, सभी सारी चीज़ें सेम है लगभग। यहाँ वहाँ पर भी एक आदमी मर के इनको खजाने का नक्शा बताता है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। वहाँ पर भी किसी तरह ये लोग पहुँच के एक छोटे-मोटे चुटकुले टाइप के करते हैं, लेकिन वहाँ पे नेचुरल लगता है, यहाँ पे फ़ोर्स्ड लगता है। एक्टिंग की बात करें तो देखो, हमें पता है कि जावेद जाफ़री, अरशद वारसी और संजय मिश्रा सर को हम लोग कॉमेडी के लिए मतलब एक अच्छा खासा वो मानते हैं कि हाँ, ये लोग अगर स्क्रीन पे हैं, तो इनकी प्रेज़ेंस के थ्रू भी हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है ना कि राइटिंग ही इतनी खराब हुई कि ये लोग भी मूवी को नहीं बचा पाए। क्योंकि जोक्स ही नहीं है मूवी में कि उसको डिलीवर कैसे किया जाए। बाकी अजय देवगन का क्या ही कहना भाई, वो अजय देवगन की तरह ही हैं। रितेश देशमुख और रवि किशन का कैरेक्टर मुझे थोड़ा ठीक लगा कि एट लीस्ट दे ट्राइड, बट वो बात आती है एक मूवी में जैसे पर्टिकुलर एक्सेंट दिया गया हुआ है, हम लोग ने अल्फा में भी वही बात की, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेंट वाली चीज़ थोड़ी गड़बड़ होती है। जैसे रितेश देशमुख को भी भोजपुरी एक्सेंट दिया गया हुआ है, जो कुछ जगह फिट बैठता है, कुछ जगह नहीं बैठता है। मतलब अगर आप किसी कैरेक्टर को कुछ चीज़ें दे रहे हो या फिर कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो एट लीस्ट उनकी खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से आप लिखो, अगर उनको पहले से ही कास्ट करने का आपका मन था। रवि किशन के ऊपर भोजपुरी भाई परफेक्टली फिट बैठती है। कुछ सीन्स ऐसे रहते हैं हाँ, जहाँ पे थोड़ा-सा चिकल टाइप की मतलब हाँ, थोड़ी-मोड़ी हँसी टाइप की आती है मूवी में। अब जो चीज़ मुझे सबसे खराब लगी मूवी में, वो था अंजलि आनंद जी का जो कैरेक्टर था। मूवी में उनको एक तरीके से मोटा दिखाया गया है। अब देखो, मोटा दिखाना एक गलत नहीं है, मगर उस चीज़ को आप इस हद तक ऑब्जेक्टिफ़ाई कर दो कि सारी की सारे जोक्स उन्हीं के बॉडी शेमिंग के ऊपर लिखे गए हैं, ये कतई खराब चीज़ है यार। उनके कैरेक्टर आइडेंटिटी की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती है। उनके कैरेक्टर आइडेंटिटी को बस एक मज़ाक बना दिया जाता है। हर जोक्स, हर चीज़ में बस उनके मोटापे को लेकर ही मतलब चीज़ें पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है यार ये। मतलब अगर आपको जोक्स लिखने हैं कैरेक्टर के बारे में तो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर लिखो, किस तरीके से वो बोलता है उसके ऊपर लिखो। हर जगह फैट शेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ने मोटे कैरेक्टर्स के थ्रू जोक्स नहीं लिखे हुए देखे गए। हम लोगों ने जैसे छिछोरे मूवी में सेक्स का कैरेक्टर देखा, हाँ, वो थोड़ा-सा था मतलब, लेकिन उसकी अपनी पर्सनैलिटी थी, वो उसके थ्रू जोक्स डेवलप करता था। बाकी भाई मूवी मूवी एंड होते-होते इतना ट्रॉमा दे चुकी थी ना कि अब दिमाग पकड़ के बस था कि आदमी बस चला जाए, कहीं न कहीं तो पहुँच जाए। लेकिन ऐन मोमेंट तक ये उस ट्रॉमा का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के इंटू 5x करके ये हम लोग को एंड में बताती है कि धमाल 5 आ रही है। क्यों? क्यों इतना पैसा फूकना है? क्यों नहीं बन रही मूवी? अगर इतना ही पैसा है भाई मुझे दे दो। मैं इससे अच्छा कुछ रिक्रिएट कर लूँगा। मैं भले ही मतलब कितनी भी खराब कोशिश कर लूँ। पता है प्रॉब्लम सीक्वेंस अनाउंस करने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप ट्राई ही नहीं करते हो। कि आप जो मूवी बना रहे हो पहले उसकी एंडिंग तो सैटिस्फाई करो कि ऑडियंस को लगे कि हाँ यार एक प्रॉपर कुछ देखा हुआ है। मूवी एंड कैसे होती है? मूवी यहाँ पे ये वाली एंड होती है कि हम लोग देखते हैं कि अजय देवगन का कैरेक्टर एक और ही नक्शा निकालता है और देखता है वहाँ पे एक और नए खजाने खोज। जो खजाना आप पूरी मूवी भर में खोजने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिला नहीं और वापस आप दूसरे खजाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे प्लॉट बिल्कुल नहीं समझ आया भाई कि क्यों? भाई ये ट्रेजर मैप है या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म ही नहीं होने को आ रहा है, क्या है ये? मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी मूवी को देखने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन आदमी लेके चलता है। ठीक है, अगर मूवी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाती है, तो भी इतने गंदे तरीके से जज नहीं करने की कोशिश करता। मगर
एकदम ही डिसअपॉइंट कर दे तो बात ही अलग है। एक्शन मूवी अगर आप देखने जा रहे हो तो एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, आप लोग एक्शन मूवी में एक्शन देखोगे। अगर आप हॉरर मूवी देखने जा रहे हो तो हॉरर मूवी में आप थोड़ा-सा हॉरर देखोगे। कॉमेडी मूवी में के साथ यही है कि अगर आप कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि कॉमेडी देखने को मिलेगी। ये मूवी बात करती है कि लोग कह रहे हैं कि आप अपना दिमाग घर छोड़ के जाओ। यार दिमाग तो घर छोड़ के जाएगा आदमी, लेकिन उसके साथ जो जोक्स लिखे हुए हैं एटलीस्ट प्रॉपर राइटिंग तो हो। आप हर चीज़ को अब ये थोड़ी कह सकते हो कि आप दिमाग घर छोड़ के जाओ, ये मूवी ऐसी होगी। आप हर चीज़ पे टाल तो नहीं सकते ना कि राइटिंग खराब है तो उसको भी इसी चीज़ का बहाना दे दिया जाए। मूवी अगर ये कोशिश कर रही है कि आप ओरिजिनल धमाल 4 को वापस याद करो तो बेकार है भाई मूवी जो चीज़ दिखाना चाह रही है वो फ़ेल कर चुकी है ऑलरेडी। ओरिजिनल धमाल 4 को देख कर के यार उसके ओजी कैरेक्टर्स याद रहते हैं हमें कि कैसे-कैसे संजय संजय दत्त का कैरेक्टर था, ठीक है? अरशद वारसी का कैरेक्टर, जावेद जाफ़री का कैरेक्टर था, कितने ओरिजिनल आइडेंटिटी थी उनकी। धमाल 4 देखकर भी धमाल ओरिजिनल धमाल की मतलब अगर देखने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो फिर बेकार है यार। आपने एक सेट ऑफ ऑडियंस को एक तरीके निराश किया है और अगर किसी सीक्वल का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि आपको वापस जाके पुरानी मूवी देखने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको रिलिव करने की कोशिश हो रही है कि देखें यार क्या कितना गोल्ड पीरियड था वो, तो खराब हो चुकी है भाई ये सीक्वल खराब हो चुका है ये। कहत कबीर संसार में कॉमेडी वही कहलाए, जिसको देख के लोग हँसे, ना कि ओरिजिनल दोहराएँ।